जय हिंद दोस्तों, हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने, सन्यासी आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तार से वर्णन करिए। अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल हिस्ट्री है तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जीएस पेपर फर्स्ट में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? 1763 और 1800 ईस्वी के दौरान बंगाल, बिहार प्रांतों में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हिंदू सन्यासियों ने बड़े स्तर पर विद्रोह किया, जिसे सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह 1770 के भीषण अकाल और 1765 में कंपनी को दीवानी मिलने के बाद बड़े भू राजस्व के दबाव में उभरा था। पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था बिगड़ी और सन्यासियों की जीविका प्रभावित हुई। अंग्रेजों ने इन पर शक करके कई संतों को फांसी दी। 1771 में लगभग 150 संतों को फांसी दी, जिससे विद्रोह को व्यापक तेवर मिला। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में इतना मेंशन कर सकते हैं हम। ठीक है, कारण क्या थे? आर्थिक कारण क्या थे, धार्मिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे, वो देखेंगे। आर्थिक कारण देखिए क्या थे? अंग्रेजों द्वारा ऊंचे कर और जमींदारों से खींची गई अतिरिक्त रकमें किसानों को कंगाल कर गई। सर ठीक है जी। 1770 के अकाल ने फसलें बर्बाद कर दी, जिससे भूखे किसान विद्रोह में शामिल हुए। धार्मिक कारण क्या थे? परंपरागत रूप से तीर्थ यात्रा करते हुए दान भिक्षा पर निर्भर संतों पर रोक लगाई गई, उन्हें डाकू मानकर दमन किया गया, जिससे क्या हुआ? धार्मिक आक्रोश फैला। राजनीतिक कारण क्या थे? दीवानी मिलने के बाद, ठीक है, दीवानी मिलने के बाद कंपनी ने भूमि राजस्व की नई नीति लागू की, जिसने पारंपरिक सामाजिक ढांचे को ध्वस्त किया और स्थानीय जमींदारों व किसानों में असंतोष उत्पन्न हुआ। ठीक है जी, तो इतना हम आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक कारण हम मेंशन कर देंगे। कारण समझ में आया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रमुख घटनाएं क्या हुई। विद्रोह की शुरुआत 1760 के दशक में हुई थी। 1763 में मुस्लिम फकीरों ने ढाका में कंपनी की कुटिया जब्त की। हिंदू सन्यासियों ने रामपुर व आलिया पर डाका डाला। ठीक है, विद्रोह फैले इलाकों में नटोर, बोगरा, मिदनापुर आदि शामिल थे। प्रमुख नेताओं में संत केना सरकार, डीजी नारायण, मंजर साहा, देवी चौधुरानी, मूसा साहा, भवानी पाठक थे। ठीक है, मुख्य नेताओं में ये थे। कुछ स्थानों जैसे बोगरा और मयम सिंह पर विद्रोह ने स्वतंत्र सरकार बनाई। तो कुछ स्थानों पर स्वतंत्र सरकारें बनी। ठीक है, 1770-80 के दशक में अंग्रेजों द्वारा कठोर दमन के कारण आंदोलन क्या हुआ? कमजोर पड़ा। ठीक है जी, जब कुछ स्थान थे जैसे बोगरा और ये मयमन सिंह, ठीक है जी, यहाँ पे क्या हुआ? विद्रोह ने स्वतंत्र सरकारें बनाई। ठीक है, प्रमुख घटनाएं देखी हमने। अब हम प्रभाव देख देंगे कि प्रभाव क्या हुआ था इस विद्रोह का। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को लंबी लड़ाई लड़ने पर मजबूर किया। अमूमन यह आंदोलन हिंदू मुसलमान एकता का उदाहरण रहा, क्योंकि दोनों समुदायों के साधु एक साथ खड़े हुए। साहित्यिक रूप से इसका प्रभाव भी पड़ा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम आपने सुना होगा। उनका आनंद मठ की रचना इसी घटना पर आधारित की और वंदे मातरम गीत प्रस्तुत किया। तो वन लाइनिंग में एक क्वेश्चन आपने आया होगा एग्जाम में। ठीक है, अगर आपने एग्जाम दिया है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिया है, तो एक क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको देखने को मिला होगा कि आनंद मठ से लिया गया था। वंदे मातरम जो गीत है वो कहाँ से लिया गया था? तो आनंद मठ से लिया गया था। ठीक है, आनंद मठ इसी रचना की घटना पर आधारित की और वंदे मातरम गीत प्रस्तुत किया। इन आधुनिक चित्रों ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वाधीनता की भावना को पुष्ट किया। जनता में ब्रिटिश दमन के प्रति असंतोष बढ़ा और विद्रोह भावना जागी। ठीक है, तो प्रभाव हमें लिख सकते हैं इसका। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है? इतिहास में सन्यासी विद्रोह को अंग्रेजी शासन के खिलाफ आरंभिक संगठित प्रतिरोध माना जाता है। यह स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक क्रांतिकारी आंदोलनों में गिना जाता है। भले ही इसे तत्काल सफल क्रांति न कहा जाए, लेकिन इसके बाद के विद्रोह के लिए इसने क्या हुआ? इसके जो बाद के विद्रोह थे उसके लिए इसने मार्ग प्रशस्त किया था। ठीक है, तो निष्कर्ष में लिख सकते हैं। ठीक है जी, इतना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। फकीर आंदोलन से आप क्या समझते हैं उसका हम देखेंगे। ठीक है जी, जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।